नमस्कार प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि प्यारे दोस्तों अपनी टाइप फोर्थ मैंने आपको क्लियर करा चुका था और 5 टाइप के ऊपर हम चलते हैं। ठीक है प्यारे दोस्तों, हमारी जो टाइप नंबर 5 है वो है प्रारंभिक दिशा पर आधारित प्रश्न। इसमें क्या होता है प्यारे दोस्तों कि आपको प्रारंभिक दिशा ही ज्ञात करनी है। समझ में आए बात? टाइप की यहाँ पे क्लियर ये चीज हो रही है कि आपको क्या ज्ञात करना है, प्रारंभिक दिशा। ठीक है, मतलब लास्ट वाली दिशा आपको दे रखी होगी, प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है। जिसमें एग्जांपल फॉर बताता हूं आपको। मान लो ये 4 दिशाएं हैं, ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया और ये पश्चिम। तो प्यारे दोस्तों ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। अब देखो आपसे प्रश्न में क्या कहेगा, आपसे प्रश्न में ये कहेगा कोई भी व्यक्ति है, ठीक है ना, ये दिशा मत मानना, ये अलग बता रहा हूं आपको। कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, वो पहले राइट गया, फिर लेफ्ट गया, ठीक है, ऐसे मान लो, ऐसे लेफ्ट गया, फिर इधर गया, उधर गया, किधर गया, जाने दो उसको, कोई फर्क नहीं है। ठीक है पहले दोस्तों, चले गया, जाने दो उसको, हमको कोई इससे ताल्लुक नहीं है। हो सकता है आपको यहाँ पे किलोमीटर भी दे दे, 9, 12, 15, 18 कुछ भी दे दे किलोमीटर भी, तो भी हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्यारे दोस्तों कि उसने किलोमीटर कितना दिया हुआ है। हमको फर्क पड़ेगा केवल लास्ट वाली दिशा से। ठीक है, तो मैं पहला पॉइंट आपसे ये कह दूं कि इसमें आपको जो याद रखना है वो तो अंतिम दिशा ज्ञात करना है। अंतिम दिशा याद रखना है आपको कि अंत में कौन सी दिशा दी गई है, अंत में कौन सी दिशा आपको दी गई है। ठीक है प्यारे दोस्तों, आपको ये चीज आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो दिशा है वो कौन सी दी गई है। बहुत इजी क्वेश्चन बनेगा, देखना। सेकंड कंडीशन पे दोस्तों, यहाँ पे किलोमीटर का कोई वैल्यू नहीं है, ये मान के चलना। अब देखो इसमें लेफ्ट राइट की मैं बात करूंगा, क्या लेफ्ट और राइट की, दायां और बायां। क्या होता है प्यारे दोस्तों, देखो जैसे ये छोटा सा डायग्राम इधर बना रहा हूं मैं। अब यदि मैं आपसे दायां और बायां की बात करता हूं प्यारे दोस्तों, यदि मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, आप ये देखो, ठीक है, तो ये तो रहा मेरा राइट और ये रहा मेरा लेफ्ट। ठीक है, अब देखो जैसे मैं दायां की यदि बात करूंगा, राइट हैंड साइड की बात करूंगा, एक दायां, क्वेश्चन में आपको बोलेगा वो एक दायां। जब एक दाएं की मैं बात करता हूं तो आपको प्यारे दोस्तों 90 डिग्री चलना है। कितना? 90 डिग्री। ठीक है, और यदि मैं आपसे कहूं एक बायां, तो आप इधर चलोगे 90 डिग्री। ठीक है, एक बायां, मतलब मैं आपसे कह दूं चाहे से एक दायां बोले चाहे से एक बायां बोले, आपको सीधा सा 90 डिग्री चलना होता है। ठीक है, अब प्यारे दोस्तों कईयों के दिमाग में ये भी चीज चल रही होंगी कि सर आपने एक के लिए तो बता दिया, 2 के लिए बताओ। तो मैं बायां कर देता हूं प्यारे दोस्तों, बाएं मैंने 3 कर दिया और दायां कर दिया मान लो 4। ठीक है, इसको समझा रहा हूं मैं कैसे चलना है आपको। देखो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, आप यहाँ पे खड़े हुए, अब आपका राइट हैंड साइड ये रहा और लेफ्ट हैंड साइड ये रहा। अब कितना चल रहा है बायां? 3। ठीक है, तो 3 चलना है अपन को बायां। देखो प्यारे दोस्तों, एक तो ये गया 90 डिग्री, दूसरा ये हो गया और तीसरा ये हो गया, तो आप यहाँ पे पहुंच गए। ठीक है, अब यदि मैं इसकी बात करता हूं, ये क्लियर हो गया, इसकी बात करते हैं। तो दाएं की यदि बात करते हैं तो राइट हैंड साइड ये रहा, कितना लेना है हमको? 4 लेना है। तो कई बच्चों का आंसर आ चुका है कि सर यहां से जाएगा तो यहीं पे आएगा। कैसे आएगा देख लीजिए एक बार आप, इसको हम हटा देते हैं 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब देखिए प्यारे दोस्तों, एक तो ये रहा, दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया और चौथा ये आ गया। तो प्यारे दोस्तों क्या यहीं पे आ गया क्या? ठीक है, जब ये यहीं पे आ गया तो आपको क्लियर ये चीज हो जानी चाहिए प्यारे दोस्तों कि दायां और बायां, जब हमसे बात ये की जाए प्रश्न के अंतर्गत ये बात की जाए, प्रारंभिक दिशा नहीं दे रखी हो, लास्ट वाली दिशा दे रखी हो। ठीक है, जैसे मैं अपने घर से चला, अपने घर से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर गया, ठीक है, वहां से मैं दाएं घूमा और 10 किलोमीटर चला, वहां से मैं बाएं घूमा और 5 किलोमीटर चला, कितना ही घुमा लो। ठीक है ना, घुमाने के बाद प्यारे दोस्तों लास्ट में मैं ये कहूंगा कि मैं अंत में दक्षिण दिशा में पहुंच गया। ठीक है, जब आपको अंतिम दिशा दे रखी हो, प्रारंभिक दिशा नहीं दे रखी हो, तब ये जाके रूल फॉलो करना होता है। अब आपको इसमें किलोमीटर से कोई मतलब नहीं है,
केवल आपको यहाँ पे किससे मतलब है, दायां और बायां से मतलब होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको यहाँ पे दायां और बायां देखना है और दाएं बाएं कैसे चलना है। एक दायां बराबर कितना चल रहा है, 90 डिग्री, एक बायां बराबर कितना चल रहा है, 90 डिग्री। बस आपको दायां और बायां जो मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लासों में, वो आपको चीजें यादें होनी चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, ये तो रहा इसका बेसिक। अब बात करते हैं हम यहाँ पे, जैसे कि प्यारे दोस्तों ये आपकी 4 दिशाएं होंगी। अब देखो, जैसे कोई मान लो यहां से रीना नाम की लड़की है, वो इधर चल रही है, यहां से चल रही है। अब यहाँ पे आपको दिशा पता नहीं है कौन सी दिशा है, ठीक है। अब वो यहां से मान लो 9 किलोमीटर राइट गई, प्रारंभिक दिशा पता नहीं है वो कहां से चली है, ठीक है। इसके बाद 18 किलोमीटर फिर राइट गई, ठीक है। उसके बाद 10 किलोमीटर वो लेफ्ट गई, इसके बाद 5 किलोमीटर फिर लेफ्ट गई, इसके बाद 10 किलोमीटर फिर राइट गई। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपसे क्या समझाया था। अब ये चलने के बाद में इसका ये पता नहीं है कि प्रारंभिक कहां से चली थी, ठीक है। प्रारंभिक आपको ज्ञात नहीं है, तो ये ज्ञात करना है आपको। अंतिम आपको दे रखा होगा प्यारे दोस्तों कि लास्ट में जाके मान लो ये पूर्व में पहुंच गई। कहां पे प्यारे दोस्तों, पूर्व में। अब ये पूर्व में पहुंच गई तो आपसे ये कहा जाएगा कि बताओ ये कहां से इसने चलना स्टार्ट किया। तो अब प्यारे दोस्तों ये निकालना है। तो मैंने क्या बताया आपको, जब आपको लास्ट वाली दिशा दे रखी हो और पहली वाली दिशा ज्ञात करनी हो तो किलोमीटर से तो कोई हमारा ताल्लुक ही नहीं है प्यारे दोस्तों, तो इसको तो हमने काट दिया, ठीक है। अब आपको लेफ्ट और राइट पे चलना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैंने आपको एक चीज सिखाई थी, वो चीज याद कीजिए, घड़ी वाली, ठीक है। ये घड़ी है आपकी, यहां पे जैसे हमने डिनोट कर लिया, ठीक है, ऐसे। मैंने आपसे ये कहा था ये तो आपका क्लॉकवाइज रहा, ठीक है, क्लॉकवाइज, और ये रहा आपका एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब मैंने आपसे ये कहा था कि क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, ठीक है। उसी प्रकार प्यारे दोस्तों क्लॉकवाइज मान लो इसको राइट हैंड साइड, क्या मानेंगे हम, राइट हैंड साइड, या फिर इसको पॉजिटिव, ठीक है। याद करने का एक तरीका बता रहा हूं आपको। और इसको मान लो लेफ्ट हैंड साइड, या फिर इसको क्या मानेंगे हम, नेगेटिव। तो आप सीधी सी बात मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि राइट को मानना है पॉजिटिव और लेफ्ट को मानना है क्या, नेगेटिव, ठीक है। अब आप ये देखिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे कितने तो राइट और कितने लेफ्ट है। तो आप ये कहोगे सर एक राइट ये रहा, एक राइट ये रहा, एक राइट ये रहा, तो बताओ कितने राइट हो गए। तो आप कहोगे सर 3 तो राइट हो गए, क्लियर। अब उसके बाद में इसमें लेफ्ट कितने हैं, तो लेफ्ट सर कहोगे एक ये रहा लेफ्ट, एक ये रहा, तो कितने लेफ्ट, 2 लेफ्ट, तो 2 लेफ्ट हो गए। अब देखो प्यारे दोस्तों, राइट को हमको प्लस रखना है, तो मतलब 3 आर हमने जोड़ लिए, तो कितने प्लस के 3 आर हो गए, ठीक है। और लेफ्ट को क्या रखना है, माइनस रखना है, अर्थात माइनस माइनस कितना हो गया, माइनस के 2 लेफ्ट, ठीक है। ये माइनस के 2 लेफ्ट कर दिया, तो 3 आर में से 2 एल गए, तो कितना बचा, 1 आर। अब मेरे प्यारे दोस्तों कई बच्चों के दिमाग में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि सर आपने आर में से एल कैसे घटा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों वो मैं सिखा रहा हूं आपको कैसे घटाया। मैंने कुछ नहीं घटाया, आपको तो केवल दायां से बायां काट देना है, ठीक है, दाएं से बाएं काट देना है। तो दाएं से बायां कट गया, फिर दाएं से बायां कट गया, तो क्या बचा, केवल राइट, वो राइट मैंने लिख दिया, ठीक है। तो आप चाहो ना तो इस प्रकार लिख सकते हो, राइट प्लस राइट माइनस लेफ्ट, तो एक राइट एक लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट, तो क्या बचा आपके पास, एक राइट बचा, ठीक है। तो ये वेरी इजी है, इसको लिख लिया। अब मेरे प्यारे दोस्तों अब आपके पास क्या बचा, केवल एक राइट। अब आपको प्रारंभिक दिशा ज्ञात करनी है, तो लास्ट में किधर गया था, ये पूर्व की साइड, तो ये रहा आपका पूर्व, यहां पे गया था। अब यहां से कितना चलना है, राइट चलना है। तो प्यारे दोस्तों जब इसके मुंह इधर है
तो बताओ ये राइट या ये राइट? तो आप मेरे से कहोगे सर जब इधर मुंह है तो ये वाला मेरा राइट हो गया और ये हमारा लेफ्ट हो गया। और मैंने क्या कहा आपसे, जो भी बचता है उसका कितना चलना है, हमको 90 डिग्री चलना है। ठीक है, तो एक राइट चलना है तो एक राइट ये आया कि नहीं आया बताओ? यहां से एक राइट चलना था, केवल एक ही बचा हमारे पास, तो एक राइट चलना था तो एक राइट यहां पे आ गया। तो अब इसकी दिशा किस साइड है? दक्षिण की ओर। तो यहां कहां पहुंच गया ये? दक्षिण। तो इस प्रकार हमको प्रश्न करने होते हैं। अब देखो, हो सकता है आपको ये बहुत लंबा मेथड लगा हो, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको देता हूं और आप हैंड टू हैंड उसका आंसर बताओगे मेरे को। ठीक है ना? इस वीडियो को पॉज कर लेना। हालांकि मैंने ऐसे कोई चीज नहीं बताई है जो आपको पहले नहीं आती हो, जो चीज मैंने पढ़ाई थी वो चीज ही मैंने आपको अभी समझाई है। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो देखते हैं, हम चलते हैं आगे। जैसे मैंने आपको प्रश्न दे दिया कि मान लो एक बालक है, बालक का नाम हम बहुत प्रिय है आकाश। क्या है प्यारे दोस्तों? आकाश। एक आकाश नाम का बालक है, वो पता नहीं अपने घर से किस दिशा में निकला है। ये इसका छोटा सा घर है प्यारे दोस्तों। हालांकि मेरे को घर बनाना नहीं आता, फिर भी मैं कोशिश करता हूं बनाने की। ये इसका छोटा सा घर है, ठीक है, और यहां से ये निकला है। ठीक है, अब ये कह रहा है क्वेश्चन में क्या कहा आपसे कि जब आकाश अपने घर से निकला तो यह दक्षिण दिशा की ओर था। ऐसे नहीं, पहले दिशा देते इसने, तो ऐसे कहेंगे हम कि ये घर से निकला, उसके बाद में 10 किलोमीटर जाने के पश्चात, देखो यहां पे पहले दिशा नहीं बताएगा वो, अगर दिशा बता दी तो ऑटोमेटिकली पता चल गया वो किस दिशा में चल रहा था। तो यहाँ पे वो दिशा नहीं बताएगा, वो ऐसे बताएगा 10 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, 250, 300 जो भी है। 10 किलोमीटर चलने के पश्चात प्यारे दोस्तों वह दाएं मुड़ता है। अब दाएं को मैंने क्या कहा प्यारे दोस्तों? राइट हैंड साइड मुड़ता है। ठीक है, दाएं मुड़ता है और चलता है प्यारे दोस्तों 5 किलोमीटर चलता है, 5 किलोमीटर चलता है। उसके पश्चात क्या दोस्तों? उसके पश्चात वह बाएं मुड़ता है। अब मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या कहोगे? बाएं मतलब लेफ्ट। ठीक है, 5 किलोमीटर चले गया। अब उसके बाद में प्यारे दोस्तों और मान लेते हैं हम, मान लो 13 किलोमीटर दाएं चलता है। ठीक है, राइट हैंड साइड। फिर उसके बाद में मान लो 10 किलोमीटर बाएं चलता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, इसके बाद फिर मान लो 7 किलोमीटर दाएं चलता है। तो प्यारे दोस्तों मैं केवल एक ही चीज आपको समझाने चाह रहा हूं कि हमको ये चीजें केवल भ्रमित करने के लिए दी जाती हैं, तो इन चीजों को तो सीधा सीधा क्या कर देना है? काट देना है। अब मैंने आपसे क्या कहा कि दाएं को मतलब पॉजिटिव और बाएं को मतलब नेगेटिव। देखो बहुत जल्दी आपका आंसर आएगा, तो आप क्या कहोगे? सर एक तो लेफ्ट से राइट गया, एक लेफ्ट से राइट गया, अब बचा क्या आपके पास? राइट। एक राइट बचा है। बताओ लास्ट वाली दिशा यदि इसने दे रखी है हमको दक्षिण, यदि लास्ट वाली दिशा इसने दक्षिण दे रखी है तो हम ये कहेंगे सर ये तो इधर था, अब इसके हमको कितना चलना है? एक राइट चलना है। तो अब एक राइट चलने के लिए हम पहले इसकी आपको ये पता होना चाहिए राइट किधर है, लेफ्ट किधर है। तो यदि मेरा मुंह इधर है तो ये राइट, अगर मैं नीचे करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ये लेफ्ट और ये राइट। ठीक है, तो अब इससे कितना चलना है? अपन को एक राइट चलना है। तो प्यारे दोस्तों एक राइट चलोगे तो आप ये इधर आ जाएगा। तो अब इसका मुंह किधर की साइड हो गया प्यारे दोस्तों? तो आप बोलोगे सर पश्चिम की साइड हो गया। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया? पश्चिम आ गया। आप लिखो तो इसको लिख दो, या फिर मैं आपके लिए बहुत अच्छी क्वेश्चन नोट डाउन कर देता हूं, आप उनको भी लिख लेना, आप चाहो तो इसको भी लिख सकते हो प्यारे दोस्तों। तो जैसा कि प्यारे दोस्तों मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन राइट किए हैं और इन दोनों क्वेश्चनों को आप अच्छे से देखना। पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए वो ये है 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाहिनी ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर मुड़ा और 10 किलोमीटर चला, अंत में मैं उत्तर की ओर जा रहा था। तो बताइए यात्रा किस दिशा से मैंने स्टार्ट की थी?
तो प्यारे दोस्तों मैंने आपसे क्या कहा, लास्ट में आपको दिशा दे रखी होगी, ठीक है, और प्रारंभिक दिशा आपसे पूछी गई थी। सेकंड क्वेश्चन में भी वही है कि मनीषा अपने विद्यालय से निकलकर दाईं ओर मुड़ती है, कुछ दूरी तय करने के पश्चात बाईं ओर मुड़ती है और कुछ दूरी चलती है, पुनः बाईं ओर मुड़कर कुछ दूरी तय करने के बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ जाती है। तो बताइए मनीषा विद्यालय से किस